नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज दिन भर आज तक पर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन के खतरे की। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा देश के 14 राज्यों तक पहुंच चुका है। 4 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने पहली बार ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की चिट्ठी में साफ कहा गया है कि संक्रमण को फैलने से रोकें और जरूरत पड़े तो पाबंदियां फिर से लगाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना का कहर थम चुका है, लिहाजा क्रिसमस और नए साल पर कहीं घूम फिर लिया जाए, पार्टी कर ली जाए, तो ये खबर आपके लिए है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की देश में एंट्री को लेकर भी अगर आप फिक्रमंद नहीं हैं और सैर सपाटे का प्लान बना चुके हैं, तो ये खबर देखकर अपनी प्लानिंग पर एक बार जरूर गौर कीजिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर पहली बार भारत सरकार ने अपना रुख साफ किया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि ओमिक्रॉन देश में तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ये भी कह रहा है कि ओमिक्रॉन के फैलाव के साथ डेल्टा भी अभी तक देश में मौजूद है। अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तरह तरह के दावे और बातें की जा रही थी। दुनिया भर के देशों के अलग अलग संस्थान अपनी शुरुआती रिसर्च के आधार पर अलग अलग दावे कर रहे थे। इससे भ्रम की स्थिति भी बन रही थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दुनिया भर से मिले आंकड़ों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं, इन्हें देश के सामने रखा है। दरअसल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को लेकर स्थिति साफ की गई है। साथ ही इसके फैलाव को काबू करने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिसका लबुलुआब ये है। केंद्र ने राज्य सरकारों को कहा है कि वो अपने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और वॉर रूम फिर से सक्रिय कर दें। पार्टी, शादी और अंतिम संस्कार जैसे सामूहिक मामलों में लोगों की संख्या सीमित करें। जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाएं, टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाएं, अस्पतालों में सुविधा बढ़ाएं, संक्रमण को स्थानीय स्तर पर ही रोकने की कोशिश करें। केंद्र सरकार की चिट्ठी सीधे तौर पर चेतावनी उन लोगों के लिए है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में ले रहे हैं और कोरोना से जुड़े नियम कायदे भूलने लगे हैं। चेतावनी ये कि कोरोना की तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो जब छोटे पीरियड में नंबर बढ़ता है, तो चाहे वेरिएंट माइल्ड भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, तो कुछ परसेंटेज उसका सबसेट जो है वो होगा ही होगा जो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो माइल्ड स्ट्रेन भी हो। तो सारे हॉस्पिटल्स को इस स्टेज पे फुली प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आपसे बहुत दूर है, इससे डरने वाली क्या बात है, तो जरा इसकी रफ्तार देखिए। 3 दिसंबर को देश की पहली ओमिक्रॉन मरीज का पता चला। 17 दिसंबर को मरीजों की संख्या 100 पहुंच गई और कल यानी 21 दिसंबर को मरीजों की संख्या 200 को पार कर गई, यानी सीधे 4 दिन में दोगुनी। वायरस अगर ऐसे ही रफ्तार से बढ़ता रहा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके पास कब पहुंच गया। The problem with this new Omicron problem is that its infectivity is much more. Maybe sometime, maybe people say maybe 50 times more, 50 to 70 times more infective. Number of cases may be much more than what we had been even so far thinking even. एक एक करके अब तक देश के 14 राज्य ओमिक्रॉन वेरिएंट की जद में आ चुके हैं और मरीजों का आंकड़ा 220 तक पहुंच गया है। मंगलवार को उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान हुई। जम्मू कश्मीर में 3 और उड़ीसा में 2 मरीज मिले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 65 मरीज हैं। दिल्ली में 54, तेलंगाना में 23, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15 और गुजरात में 14 ओमिक्रॉन मरीज हैं। Already this guideline has been issued regarding the surveillance. One thing is now very clear that the transmission rate is very high. The virus doubling time is around 1.5 to 3 days. So it is doubling very fast. The case doubling time. देश में त्योहारों का मौसम पहले से ही चालू है। अब चारों तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न की तैयारी है। गोवा और पहाड़ी राज्यों में जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ जुड़ रही है। पार्टियों और भीड़भाड़ के माहौल में ओमिक्रॉन बेहद तेजी से फैल सकता है। इसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ने सबसे पहले एक्शन लिया है। कर्नाटक में सार्वजनिक समारोह में 1 जनवरी तक प्रतिबंध कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, बार और क्लब, डीजे पार्टियां नहीं होंगी और ये सभी सिर्फ आधी क्षमता के साथ चलेंगे।
यहाँ तक कि अपार्टमेंट सोसाइटी में भी डीजे और डांस बैन कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।